वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। नाउ आते हैं पीएच ऑफ सॉइल। पीएच ऑफ सॉइल क्या होता है? प्लांट्स रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच। प्लांट्स को भी एक खास रेंज ऑफ पीएच चाहिए फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, ताकि वो बेहतर ढंग से ग्रो कर सके। इफ़ पीएच ऑफ सॉइल ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस इज लेस और मोर, अगर किसी खास एरिया में सॉइल की जो पीएच है या तो वो बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो देन नॉर्मल, एक सामान्य स्थिति के अलावा, देन द फार्मर्स ऐड सुटेबल, तो फार्मर्स जो होते हैं वो एक सुटेबल केमिकल्स को ऐड करते हैं सॉइल के साथ। द एडिशन ऑफ दिस केमिकल्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव डैमेज द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल एंड डिक्रीज इट्स नेचुरल फर्टिलिटी। और ऐसे केमिकल्स को मिलाने के कारण जो एक्सेसिव डैमेज करता है, ये सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स पावर होती है उसको क्या करता है, वो डैमेज करता है, और जिसके कारण जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है उस सॉइल की वह कम होने लगती है। आवर बॉडी फंक्शंस बिटवीन पीएच और पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारा जो बॉडी फंक्शन होता है वह पीएच रेंज 7 से 7.8 के बीच में वेरी करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। और जो लिविंग थिंग्स होते हैं पीएच चेंजेस में बहुत स्लाइटली चेंजेस को ही बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस होने पर बॉडी का मीडियम एसिडिक या बेसिक हो जाए तो वह बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा करता है उस जीव के लिए। आते हैं टूथ डिके एंड पीएच। टूथ डिके के साथ पीएच का क्या लेना देना है? बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है एंड प्रोड्यूसेस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ। इसका ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे द्वारा खाए गए, फिर से ध्यान दें, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड्स, और ये एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ। हमारे द्वारा खाए गए भोजन में शुगर और फूड पार्टिकल्स के रह जाने के कारण उसका जो डिग्रेडेशन होता है उसके कारण क्या होता है, वह पनपते हैं ज़्यादा। सो टूथ डिके बिगिंस बिलो द पीएच 5.6। अगर पीएच वैल्यू 5.6 से नीचे हो गया तो टूथ डिके प्रारंभ हो जाएगा, यानी दांतों में सड़न शुरू हो जाएगी। एंड दैट इज़ वाई वी यूज़ टूथपेस्ट, जो कि जनरली बेसिक होता है एंड कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड्स एंड प्रिवेंट टूथ डिके, और जो है वह न्यूट्रलाइज करता है एक्सेसिव एसिड्स को और टूथ डिके से प्रिवेंट, यानी हमारे दांतों में सड़न को रोकता है। बी स्टिंग और नेटल स्टिंग, आपने कई बार देखा होगा कुछ लोगों को मधुमक्खियां काट लेती हैं, तो इसमें जो होता है वो मैथेनोइक एसिड पाया जाता है। इस बी स्टिंग या नेटल स्टिंग में मैथेनोइक एसिड पाया जाता है एंड इट कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, ये काफ़ी दर्द और खुजली पैदा करता है। यूजिंग अ वीक बेस लाइक बेकिंग सोडा और न्यूट्रलाइजेज द एसिड गिविंग रिलीफ। ऐसे स्थिति में हम लोग एक वीक बेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बेकिंग सोडा अगर वहाँ लगा दें तो वह न्यूट्रलाइज कर देता है उस एसिड को और हमें आराम मिलता है। अब आते हैं सॉल्ट्स एंड देयर डेरिवेशन, सॉल्ट्स और उसका डेरिवेशन। जैसे आपको इस स्क्रीन पर एक टेबल नज़र आ रहा होगा, इस स्क्रीन में देखिए, सॉल्ट का नाम, उसका फॉर्मूला और ये कहाँ से लिया गया, कहाँ से बनता है, इसके बारे में दिखाया गया है। जैसे देखिए पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का जो है फॉर्मूला होता है K2SO4। ये कहाँ से डिराइव किया जाता है? ये KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, एंड इट इज़ ऑल्सो, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दिया गया है H2SO4 के साथ। तो यहाँ जो आप ये देख रहे हैं K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट, यह डिराइव किया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट के रिएक्शन के तौर पर। ये जो H2SO4 है वो एसिड है और KOH है वो बेस है। इस दोनों के रिएक्शन से हमें K2SO4 की प्राप्ति होती है। वहीं सोडियम सल्फेट की अगर बात करें तो सोडियम सल्फेट जो प्राप्त होता है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 के रिएक्शन से होता है। वहीं सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के रिएक्शन से प्राप्त होता है, और अमोनियम क्लोराइड जो हमें प्राप्त होता है वो NH4Cl, ये जो है ये प्राप्त होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से।
सो सोडियम क्लोराइड एंड Na2SO4 बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। यहाँ आप देख सकते हैं नोट्स में दिया गया है कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जो होता है वो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो है सोडियम सॉल्ट। एज दे हैव द सेम रेडिकल्स, क्योंकि इसके जो रेडिकल्स हैं वो दोनों में सेम हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। फिर उसी तरीके से सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पर आपको सबसे पहले में आप देख सकते हैं सोडियम सॉल्ट है, तो दोनों में एक ही रेडिकल है, वो सोडियम। उसी तरीके से सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो क्लोराइड सॉल्ट है, क्योंकि इसके रेडिकल्स के तौर पर सेम रेडिकल्स क्या है, क्लोरीन है। नाउ अब आते हैं आपका न्यूट्रल सॉल्ट्स। न्यूट्रल सॉल्ट्स कैसे बनता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आपस में रिएक्शन होता है तो न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और इसका पीएच वैल्यू होता है 7। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम क्लोराइड और CaSO4। एसिडिक सॉल्ट, व्हाट इज एसिडिक सॉल्ट? जब स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ रिएक्शन होता है तो जो सॉल्ट बनता है उसको हम लोग कहते हैं एसिडिक सॉल्ट, जिसका पीएच वैल्यू होता है 7 से कम, यानी पीएच वैल्यू इज लेस देन 7। उसी तरह से बेसिक सॉल्ट्स, जब बेसिक सॉल्ट्स कैसे फॉर्म होता है? जब स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन वीक एसिड के साथ हो तो जो सॉल्ट बनता है उसे हम लोग बेसिक सॉल्ट कहते हैं, एंड द पीएच वैल्यू इज मोर देन 7 इन बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट्स में जो है पीएच वैल्यू वह 7 से अधिक होता है। आइए अब हम लोग जानेंगे एक एक करके कुछ केमिकल कंपाउंड्स के बारे में। पहला केमिकल कंपाउंड हमारा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड एज कॉमन सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड जो है इसे कॉमन सॉल्ट के रूप में जाना जाता है, एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सी वाटर। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? सी वाटर से। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल। वहीं रॉक सॉल्ट जो है उसकी माइनिंग होती है, जैसे कोल की माइनिंग होती है कोयले की, ठीक उसी तरह से रॉक सॉल्ट की भी माइनिंग होती है। इज ब्राउन कलर्ड एंड क्रिस्टलाइन इन शेप। यह ब्राउन कलर का होता है और बिल्कुल क्रिस्टलाइन होता है, यानी इसमें लाइट अगर आप इसके सामने रखें तो इट रिफ्लेक्ट्स लाइट। प्रिपरेशन, sodium chloride is obtained by mining the deposits and brine solution is obtained by passing water into the deposits। ये जो सोडियम क्लोराइड है वो प्राप्त किया जाता है माइनिंग के जरिए, एंड डिपॉजिट्स द ब्राइन एंड ब्राइन सॉल्यूशन। और जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है, ब्राइन क्या होता है? कॉल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। ब्राइन सॉल्यूशन से प्राप्त किया जाता है पासिंग वाटर इनटू द डिपॉजिट्स। जब इससे पानी प्रवाहित किया जाता है तब हैंस द सॉल्ट्स गेट डिजॉल्व्ड देन द सॉल्यूशन इज पम्प्ड आउट। और इसके कारण क्या होता है कि इसमें सॉल्ट जो होता है वो डिजॉल्व हो जाता है और सॉल्यूशन को इससे पम्प्ड आउट कर लिया जाता है, यानी बाहर निकाल लिया जाता है। इवापोरेशन ऑफ सी वाटर इज वन ऑफ द मेजर प्रोसेस। जब सी वाटर का इवापोरेशन होता है एक मेजर प्रोसेस है जो कि हमें सॉल्ट की प्राप्ति आसान कर देता है। द क्रिस्टल्स ऑब्टेन्ड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज़। इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं रॉक सॉल्ट्स के, वो इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ मिले होते हैं, जैसे सच एज कैल्शियम सल्फेट। इम्प्यूरिटीज़ के रूप में इसमें कैल्शियम सल्फेट होता है, सोडियम सल्फेट होता है, ये भी मिले होते हैं। प्योर क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड बाय डिजॉल्विंग द सॉल्ट्स विद द लिटिल वाटर एंड फिल्टरिंग द सॉल्यूशन। जब हमें प्योर क्रिस्टल्स प्राप्त करना होता है इसमें पहले थोड़ी मात्रा में क्या करते हैं, लिटिल वाटर के साथ इस सॉल्ट को डिजॉल्व किया जाता है और फिर इसे फिल्टरिंग प्रोसेस से अलग करके हम जो प्योर क्रिस्टल होता है उसको प्राप्त करते हैं। यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल। कॉमन सॉल्ट इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मेनी मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेस सच एज। इस कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल जो होता है ये रॉ मटेरियल के रूप में होता है बहुत सारे मटेरियल जिसका इस्तेमाल हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, washing soda, bleaching powder, and as well as it is used in our food as a preservative and provides flavor to food। यानी हमारे भोजन में फ्लेवर बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड ऑब्वियसली इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फार्मूला NaOH और इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा।
कास्टिक सोडा का जो प्रिपरेशन होता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मेथड कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस के जरिए प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज वी गेट क्लोरीन एंड एन अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दिस प्रोसेस। इसका नाम क्लोर अल्कली प्रोसेस इसलिए रखा गया क्योंकि इस प्रोसेस में हमें क्लोरीन की प्राप्ति होती है और एक अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होती है। यहाँ पर इसे दिखाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये जो सोडियम क्लोराइड आप देख रहे हैं ये कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन है। जब इसको हम लोग इससे हमें प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर इस रिएक्शन को स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो कैथोड और एनोड पर हमें प्राप्त होता है। सो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसके बाद आता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। द क्लोरीन गैस रिलीज्ड इन ब्राइन फॉर्मेशन इज यूज्ड एज प्रिपेयर ब्लीच। इसमें जो क्लोरीन गैस रिलीज होता है ब्राइन के फॉर्मेशन में, उसका इस्तेमाल किया जाता है प्रिपेयर ब्लीच यानी ब्लीच के निर्माण में। हियर इज एन एग्जाम्पल, CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें प्राप्त होता है ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2। इसे हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। और वाटर, इसका इस्तेमाल जो होता है फॉर ब्लीचिंग पर्पस, यानी फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो है वो कॉटन को और लाइनिन को ब्लीच करने के लिए, और पेपर इंडस्ट्रीज में वुड पल्प के निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर, इसके अलावा इस क्लोरीन का इस्तेमाल जो होता है डिसइंफेक्टेंट यानी वाटर में डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। नाउ अब बारी आती है नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, कॉमन नेम बेकिंग सोडा, एंड इट इज माइल्ड कॉरोसिव बेस। यह माइल्ड कॉरोसिव बेस होता है। प्रिपरेशन यूज्ड इन बेकिंग और कुकिंग, इसका इस्तेमाल बेकिंग और कुकिंग में किया जाता है। जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं वाटर और तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2। सो फर्स्ट नंबर में देखिए आप यहाँ पे, प्रोड्यूस्ड causes dough to rise and help to make cakes and pastries spongy। ये जो CO2 गैस प्रोड्यूस्ड होता है, तो जो डो हम लोग तैयार करते हैं उसके कारण, इसी CO2 के कारण कैसा होता है, ये केक जो होता है पेस्ट्री और या फिर पेस्ट्री जो होता है वो स्पॉन्जी होता है। नाउ यूज्ड एज इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड, इसके अलावा इसका इस्तेमाल एंटासिड में एंटासिड के इंग्रेडिएंट्स के रूप में होता है। फॉर प्रिपेयरिंग बेकिंग सोडा, इसका इस्तेमाल बेकिंग सोडा यानी बेकिंग पाउडर के इस्तेमाल में भी होता है। एंड यूज्ड इन सोडा एक्सटिंग्विशर, इसके अलावा इसका इस्तेमाल सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर यानी फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है इसका इस्तेमाल कपड़े धोने में किया जाता है। तो इसका प्रिपरेशन जो होता है रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के रिक्रिस्टलाइजेशन से किया जाता है। यानी जब सोडियम कार्बोनेट में आप 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यानी 10H2O को जब मिलाते हैं तो ये बनता है Na2CO3 10H2O, दैट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट। यह बेसिक सॉल्ट होता है जिसका इस्तेमाल बोरेक्स के मैन्युफैक्चरिंग में होता है, ग्लास और सोप इंडस्ट्रीज़ में होता है और साथ ही साथ पेपर इंडस्ट्रीज़ में। इसका इस्तेमाल क्लिंजिंग एजेंट के रूप में होता है हमारे घरेलू डोमेस्टिक पर्पस में इसके। एंड इट रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ऑन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट, यानी किसी सॉल्ट में जब फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट,
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये सभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एग्जाम्पल है। नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट और बाइहाइड्रेट को जब 373 केल्विन पर जब गर्म किया जाता है तो ये जो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसे हम लोग कहते हैं, इसको यूज़ किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले जिप्सम से हमें ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं कि व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स्ड विद वाटर, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, जिसे पीओपी भी कहते हैं, इट चेंजेस टू जिप्सम, और ये वापस जिप्सम में तब्दील हो जाता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में मैंने भी बताया कि CaSO4 और डाइहाइड्रेट जो है वो जिप्सम है, और जब इसी को 373 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो ये 1.5 मॉलिक्यूल वाटर जब इससे रिड्यूस हो जाता है तो बचा हुआ जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल खिलौना बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में और स्मूथिंग सरफेस को स्मूथ करने में किया जाता है। इसके अलावा प्लास्टर फॉर फ्रैक्चर्ड बोन, डॉक्टर्स में हड्डी के जो डॉक्टर होते हैं वो फ्रैक्चर्ड बोन्स को प्लास्टर करने में भी इसी पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एंड यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक दिया गया है व्हाट यू हैव लर्नड, यानी इस चैप्टर की समरी को जो आपने अभी तक इस चैप्टर में सीखा, दैट ऑल द थिंग्स इज रिटन हियर। अब आप इसको पढ़ें और समझें। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक देन कॉल मी एट 7870020650 एनी टाइम। आप कभी भी मुझे इस नंबर पर कॉल करें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो मैं आपकी क्वेरी को क्लियर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।